Hello everyone, praise the Lord Jeshu. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about the God of the impossible. आज हम बात करेंगे परमेश्वर के बारे में जो कि इम्पॉसिबल चीजों के परमेश्वर है। यानी कि जो चीज मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल होती है वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल होती है। यानी जो इंसान अपने बलबूते पे नहीं कर पाता उससे परमेश्वर कर दिखाते हैं। जहां हम फेल हो जाते हैं, जहां हमारी ताकत फेल हो जाती है, जहां हमारा विस्डम फेल हो जाता है, जब हम अपने बलबूते पर कोई चीज नहीं कर पाते उसे ईश्वर हमारे लिए करते हैं। इसलिए गॉड को कहते हैं गॉड ऑफ द इम्पॉसिबल। दैट मीन्स आवर गॉड इज द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स। यानी हमारा परमेश्वर जो है वो इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल करके दिखाते हैं। यस डियर फ्रेंड्स, गॉड कैन टर्न द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। यानी परमेश्वर असंभव चीजों को संभव करके दिखाते हैं। अगर आप ल्यूक की बुक देखिए चैप्टर 18 वर्स 27, वो यही कहती है व्हाट इज इम्पॉसिबल विद मैन इज पॉसिबल विद गॉड। यानी जो चीज इंसान के लिए असंभव है उसे परमेश्वर संभव कर सकते हैं। इसलिए गॉड को कहते हैं गॉड ऑफ द इम्पॉसिबल। गॉड सीज थिंग्स एज इफ दे एक्सिस्ट। यानी जो चीजें अभी एक्सिस्ट भी नहीं करती, जो चीजें अभी मौजूद भी नहीं है, उन्हें परमेश्वर देख सकते हैं। यानी हम लोग करंट सिचुएशन देखते हैं और परमेश्वर फ्यूचर देखते हैं। तो जो चीजें अभी एक्सिस्ट नहीं करती हैं, God can even see those things. And that's why the Bible says that He is a God who see things as if they exist. यानी जो चीजें एक्सिस्ट नहीं करती उन्हें परमेश्वर देख सकते हैं। यानी जो फ्यूचर में होने वाला है उसे भी परमेश्वर देख सकते हैं। ऐसे रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17 कहती है बिकॉज गॉड कैन सी द फ्यूचर फ्रॉम द प्रेजेंट। यानी जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है परमेश्वर को वो तो पता ही है, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला है परमेश्वर को वो भी पता है। इसलिए कहते हैं ही इज द गॉड ऑफ द फ्यूचर एंड ही इज अल्फा एंड द ओमेगा। यानी परमेश्वर को अल्फा भी कहते हैं, उन्हें ओमेगा भी कहते हैं, उन्हें बिगनिंग भी कहते हैं, उन्हें एंड भी कहते हैं। रेवलेशन 22:13 में लिखा है ही नोज द एंड फ्रॉम द बिगनिंग। यानी कि अंत में जो होने वाला है वो भी परमेश्वर को पता है। ही नोज द एंड ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द बिगनिंग। यानी कि अंत के बारे में परमेश्वर को शुरुआत से पता है। ही नोज द एंड फ्रॉम द बिगनिंग एंड ही सीज द फ्यूचर। वो ऐसे गॉड हैं जो फ्यूचर देख सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट द बाइबल सेज दैट गॉड सीज द थिंग्स एज इफ दे एक्सिस्ट। यानी जो चीजें अभी एक्सिस्ट भी नहीं करती, जो फ्यूचर में एक्सिस्ट करने वाली हैं, जो फ्यूचर में होने वाला है उसे परमेश्वर पहले ही देख लेते हैं। वी लिव इन द प्रेजेंट, वी नोज द प्रेजेंट सिचुएशन। यानी कि हम प्रेजेंट में जीते हैं, हम वर्तमान में जीते हैं। एंड वी नो द प्रेजेंट सिचुएशन। और जो अभी हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, जो घट रही हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम जान सकते हैं। But God is the God of the possibilities. यानी परमेश्वर possibilities के परमेश्वर हैं। यानी परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव है। And God can see the future also. यानी परमेश्वर फ्यूचर देखते हैं। God is the God of all times. यानी परमेश्वर हर समय के लिए परमेश्वर ही रहने वाले हैं। वो सर्वदा के लिए हमारे परमेश्वर हैं। God knows the past, present and the future. परमेश्वर को पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, फ्यूचर भी पता है। यानी वो भूतकाल के भी परमेश्वर हैं, वो वर्तमान काल के भी परमेश्वर हैं, और भविष्य काल के भी परमेश्वर है। ही इज द गॉड ऑफ ऑल टाइम्स। ही नोज द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। यानी कि परमेश्वर को पास्ट भी पता है, उन्हें प्रेजेंट भी पता है, उन्हें फ्यूचर भी पता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे इब्राहिम का। When God promised Abraham many descendants, he said, "Your descendants shall be like stars in the sky." इन गॉड ने इब्राहिम को प्रॉमिस किया कि तेरे वंशज आकाश में जितने तारे हैं उतने होंगे। जेनेसिस 26:4 में लिखा है। And he was seeing the future which Abraham could not see. यानी परमेश्वर ऐसा इब्राहिम से क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फ्यूचर देख रहे थे इब्राहिम का। वो देख रहे थे कि आने वाले फ्यूचर में इब्राहिम के बहुत सारे वंशज होंगे और इतने सारे होंगे जितने आकाश में तारे हैं या पृथ्वी पर रेत के कण हैं। तो परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं तेरे वंशज जितने होंगे जितने आकाश में तारे हैं। ये फ्यूचर गॉड पहले ही देख लेते हैं। और जबकि इब्राहिम को ये फ्यूचर नहीं दिखाई देता। इब्राहिम जो होता है ही वॉज चाइल्डलेस, उसके पास संतान नहीं होती, लेकिन गॉड उसको पहले ही कह देते हैं तेरे वंशज तारे जितने होंगे। And Abraham had no child. He must have wondered, I have no child. How come then descendants? यानी इब्राहिम के पास तो कोई संतान नहीं थी, तो वो सोच रहा होगा गॉड ने ऐसा प्रॉमिस कैसे कर दिया कि तेरे वंशज तारों जितने होंगे। यानी कि इब्राहिम तो सोच रहा होगा कि मेरे पास कोई बच्चा ही नहीं है तो फिर वंशज कहाँ से आएंगे। He must be thinking कि what a weird promises from God. यानी वो सोच रहा होगा कि ये कैसा प्रॉमिस है, जब मेरे पास कोई संतान ही नहीं है तो फिर वंशज कहाँ से आएंगे, वो भी तारों जितने इतने सारे। He must be wondering. Because he's the God of future too. क्योंकि परमेश्वर ने फ्यूचर पहले ही देख लिया था, इसलिए इब्राहिम को फ्यूचर के बारे में बता दिया। सारा, इब्राहिम की जो वाइफ थी सारा, she laughed when she was told that you're going to have a child. You know, angel said to her, it is going to happen at the right time. यानी फरिश्ते सारा से कहते हैं कि तेरे 1 साल के बाद बेबी होगा। और सारा तब 90 वर्ष की थी तो उसको हंसी आ जाती है।
but the angel said, "Is anything too hard for the Lord?" यानी एंजल सारा से कहता है, क्या परमेश्वर के लिए कुछ मुश्किल है? Genesis 18:14 में लिखा है, "At the right time I will make it happen." यानी एंजल सारा से कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं सही समय पर तुझे तेरा बेटा दूंगा। At the right time I shall make it happen. यानी कि सही समय पर तू एक पुत्र को जन्म देगी। और सारा भी सुन के हंसती है। क्यों? क्योंकि बहुत बूढ़ी होती है। And we judge by the present situation, but God knows the future. यानी हम करंट सिचुएशन को देख के अपनी चीजों को जज करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो फ्यूचर के परमेश्वर है। God knows the future. He was saying Abraham and Sarah as they were ancestors of the multiple descendants. यानी अब्राहम और सारा जो थे उनको गॉड देखते हैं एक तरह का उनको एंसेस्टर देखते हैं। किसका एंसेस्टर देखते हैं? मल्टीपल डिसेंडेंट्स का। Which means when God was talking to Abraham and Sarah, He was saying in them ancestor of the multiple descendants. यानी गॉड देखते हैं कि वो मल्टीपल डिसेंडेंट्स के एंसेस्टर्स होंगे और गॉड उनका फ्यूचर पहले ही देख लेता है और उनको बता देते हैं। Why? Because God is the God of impossible. क्योंकि परमेश्वर जो है वो इम्पॉसिबल चीजों के परमेश्वर है, वो असंभव चीजों के परमेश्वर है। And Isaac was born when Sarah was 90. And today this is totally impossible. इन सारा को जब इज़ाक बोर्न होता है तो वो 90 साल की होती है। अगर आजकल की दुनिया में आप सोच के देखें कि कोई लेडी 90 years की है और उसको बेबी बॉर्न हो, दिस इज टोटली impossible. And Abraham was 100 years of age when he had a son called Isaac. यानी कि आजकल की स्थिति से अगर हम कंपेयर करें कि कोई इंसान है, आदमी है, वो 100 years का है और कोई लेडी है 90 years की और उनको संतान हो जाए, साइंटिफिकली दिस इज टोटली इम्पॉसिबल। यानी अगर साइंस के हिसाब से हम सोचे तो टोटली इम्पॉसिबल है। This is totally impossible in today's times or any other times. But with God, nothing is impossible. यानी परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा बाइबल में लिखा है कि जब इज़ाक पैदा होता है, Sarah was 90 years old and Abraham was 100 years old. Genesis chapter 17 verse 17 में लिखा है। This is practically impossible for man to give birth at the age of 90. But for God, nothing is impossible. यानी कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, साइंटिफिकली देखा जाए तो 90 years की लेडी के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। Remember the story of Lazarus. He was dead for 4 days and Jesus said to his sister that if you believe you will see the glory of God. अगर आपको लाजर की स्टोरी याद है, उसको मरे हुए 4 दिन हो जाते हैं और जीसस उसकी बहन से क्या कहते हैं कि अगर तू विश्वास करती है तो ईश्वर की महिमा देखेगी। ऐसे जॉन 11:40 में लिखा है। Now Jesus was telling Martha that your brother will live. यानी ऐसा कहकर जीसस मार्था से कहते हैं कि तेरा भाई जो है वो जीवित रहेगा। Lazarus was sick. Jesus didn't go, though he knew it. यानी लाजरस जब बीमार होता है तो उनके पास, जीसस के पास संदेश आता है कि आपका दोस्त बीमार है, आप आके उसको देखिए। लेकिन जीसस नहीं जाते, जबकि वो जानते थे कि लाजर बीमार है। ऐसे जॉन 11:6 में लिखा है, Lazarus died and Jesus reached there after 4 days. यानी लाजरस की डेथ भी हो जाती है और तभी जीसस को पहुंचने में 4 दिन लग जाते हैं। जॉन 11:17 में लिखा है, यानी उसकी डेथ के भी 4 दिन के बाद जीसस वहां पहुंचते हैं। Sometimes God let worse things to happen to us so we may wait for a miracle. यानी कि लाजर के साथ वर्ष से वर्ष होता जाता है, यानी बुरा से बुरा होता है। यानी पहले वो बीमार होता है, फिर जीसस नहीं आते, फिर उसकी डेथ हो जाती है, उसको भी 4 दिन हो जाते हैं, उसके भी 4 दिन के बाद जीसस वहां पहुंचते हैं। सोचिए 4 दिन में लाजर की बहनों का रो रो के कितना बुरा हाल हो गया होगा। तो कई बार जीसस हमारे जीवन में बुरे से बुरा समय भी आने देते हैं। वो बुरे से बुरा समय क्यों आने देते हैं? क्यों? क्योंकि जीसस हमारे द्वारा महिमा लेना चाहते हैं। यानी उस बुरे समय से भी जीसस हमारे लिए अच्छाई करना जानते हैं। तो वो जब बुरा समय हम पे जीसस आने देते हैं, हमेशा याद रखिए, इसके बाद आपको बहुत बड़ी आशीष मिलेगी और जिससे जीसस को महिमा मिलेगी। You know, God let worse things to happen to us so we may wait for a miracle because God wants glory from a miracle. क्योंकि जीसस हमारे जो मिरेकल है उससे महिमा लेना चाहते हैं, so that we give glory to Jesus. ऐसे जॉन 11:4 में लिखा है, and say that only God could do it. यानी परमेश्वर कई बार हमारी सिचुएशन को खराब होने देते हैं, वर्स्ट होने देते हैं। जैसे लाजर मर जाता है 4 दिन तक, तो गॉड हमारी सिचुएशन को खराब से खराब भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब जीसस हमें हमारा मिरेकल देते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है कि तो केवल परमेश्वर ही कर सकते थे, ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। Yes, dear friends, God want glory from our miracle. यानी हमारा जो मिरेकल होता है उससे परमेश्वर महिमा लेना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे साथ कभी कभी बुरा होने देते हैं ताकि जब हमें हमारा मिरेकल मिले तो ईश्वर को महिमा मिले। Otherwise, who can imagine in today's world one person after dying coming back to life?
विच मीन्स आजकल की दुनिया में अगर कोई इंसान मर जाए और 4 दिन के बाद वो दोबारा से जीवित हो, दिस इज टोटली इम्पॉसिबल। बट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। अगर आपको मदर मेरी का एग्जाम्पल याद है, when angel he said to Mary that you're going to give birth to a child. Now what was the response of Mary? She also said, how can this be? I'm a virgin. यानी मदर मेरी भी एंजल से यही कहती है कि ये कैसे होगा, मैं तो कुंवारी हूँ, कि बेबी कैसे उत्पन्न होगा, ऐसे लूक 134 में लिखा है। एंड एंजल said to her, the power of the Most High will overshadow you, and the child will be born, he will be called the Son of God. यानी एंजल का क्या रिस्पॉन्स था कि परमेश्वर का आत्मा आप पर छा जाएगा, आपको चारों तरफ से ढक लेगा, और जो बेबी उत्पन्न होगा वो ईश्वर की संतान कहलाएगा। This is written in Luke 135. Imagine a virgin giving birth to a child. This is totally impossible. यानी अगर आप सोच के देखें तो एक वर्जिन एक बेबी को बर्थ कैसे दे सकती है? Scientifically this is totally impossible. But with God, all things are possible. This is just impossible, if we can imagine in today's world, a virgin giving birth to a child. But God is the God of impossible things. And he knows how to make impossible turn into possible. He knows how to turn tables in our favor. यानी परमेश्वर जानते हैं परिस्थितियों को हमारे फेवर में बदलना। God wants to show sometimes that you have to depend on him only. नहीं, कई बार क्या होता है, परमेश्वर ऐसे कार्य करके दिखाते हैं और वो हमें बताना चाहते हैं कि तुम्हें अगर तुम्हारा मिरेकल चाहिए तो तुम्हें मुझ पे डिपेंड करना सीखना होगा। Which means God हमें सिखाते हैं कि हमें किसी इंसान पे डिपेंड नहीं करना अपने मिरेकल के लिए, हमें केवल परमेश्वर पे डिपेंड करना है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही हमें हमारा मिरेकल दे सकते हैं। And when God does it, he does it, in a different way. He works in ways that we cannot see, because it is said God works in mysterious ways. यानी परमेश्वर के कार्य कोई भी समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बड़े रहस्यमय तरीके से काम करते हैं। And that's why it is said God works in mysterious ways. Parting of the Red Sea तो हम सबको याद है कि जब परमेश्वर ने लाल समुद्र का विभाजन किया, it is impossible for the sea to part. यानी आप कभी सोच सकते हैं कि आप समुद्र के आगे खड़े और अचानक से उसके 2 टुकड़े हो जाएं? Scientifically this is totally impossible. It is impossible for the sea to part or divide, but with God all things are possible. यानी परमेश्वर तो परमेश्वर है, उनके लिए तो बहुत ही आसान है। Matthew 19:26 में भी लिखा है, with God everything is possible. God told Moses to take Israelites out of Egypt, and they did so. Army was standing behind, and ahead was the Red Sea. यानी यहूदी लोग जब मिस्र से निकल के जा रहे होते हैं, सामने विशाल समुद्र होता है, पीछे होती है आर्मी बड़ी सी, और आगे भी मौत पीछे भी मौत। Exodus chapter 14 में लिखा है, और तब यहूदी लोग घबरा जाते हैं और परमेश्वर की तरफ गुहार लगाते हैं। In front was the Red Sea and behind was the army. Now what to do? They were confused. Israelites grumbled. लोग मूसा से भी नाराज होते हैं कि तू हमें कहाँ निकाल के ले आया मरने के लिए। But God parted the Red Sea. यानी यहाँ आते हैं परमेश्वर, अपना कार्य करके दिखाते हैं और मूसा से कहते हैं कि तू छड़ी उठा, और जैसे मूसा छड़ी सी की तरफ करता है, समुद्र के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सब विभाजन हो जाता है। Exodus chapter 14 verse 21-22 में लिखा है, and God said, the battle is mine, you need to be still. यानी परमेश्वर जब ये मिरेकल दिखा रहे होते हैं तो मूसा के द्वारा कहते हैं कि ये मेरा युद्ध है, क्योंकि मिस्र की आर्मी उनका पीछा कर रही होती है। तो गॉड कहते हैं तुम शांत हो जाओ, ये मेरा युद्ध है, मुझे लड़ने दो। और सारे के सारे इस्राएलियत की जान बचा लेते हैं। वो आराम से रेड सी को क्रॉस कर जाते हैं लैंड के ऊपर, और जब इजिप्शियन आर्मी आती है तो सी बंद हो जाता है और सारे डूब जाते हैं। Sometimes situations are different, कई बार हम different situation भी फेस करते हैं। All things seem to be against us. Nothing seems possible. And the way is nowhere. कई बार क्या होता है, इसराइलियों की तरह हम भी फंस जाते हैं, आगे समुद्र पीछे आर्मी। हमें भी कई बार क्या होता है, हम भटक जाते हैं, समझ नहीं आता किधर जाएं, हर जगह से रास्ता बंद है। And we do not find the way. But God works in these kind of situations. यानी जब हमें कहीं भी रास्ता नहीं दिखता कि दाएं बाएं आगे पीछे सारे रास्ते बंद है, कहाँ जाए किधर जाए, कोई हेल्प नहीं है, ऐसे सिचुएशन में परमेश्वर अपना कार्य दिखाते हैं। God controls the nature too. He is the creator. He made the sea, so he parted it. Obviously, परमेश्वर तो सृष्टि करता है, उन्हें पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, उन्हें यूनिवर्स का निर्माण किया है, समुद्र का भी निर्माण किया है, तो उसको बांटना भी वही जानते हैं। समुद्र किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर की चीज है, उन्होंने उसे बांट दिया, क्योंकि उसकी बनावट परमेश्वर ने करी है, इसलिए उन्होंने समुद्र बांट दिया। No one can part the sea, imagine, but God did it. समुद्र को बांटना किसी इंसान के हाथ में है ही नहीं, और इसलिए कहा जाता है what is impossible with man is possible with God. जो इंसान के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है।
Our problems comes like a flood. यानी कई बार क्या होता है, मुसीबतें हमारे पास फ्लड, तूफान, आंधी समुद्र की तरह विशाल बन के खड़ी हो जाती हैं. But God knows how to make a way like he did in Red Sea. लेकिन परमेश्वर रास्ता बनाने जानते हैं, जैसे उन्होंने लाल समुद्र में रास्ता बनाया, समुद्र को काट के बीच में से रास्ता बना दिया यहूदियों के लिए. He even made the sun stand still and extended the day by 24 hours. अगर आपको याद है, ओल्ड टेस्टमेंट एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक ऑफ जोशुआ में. जब इसराइलियों को बाहर से दूसरी कंट्री के दुश्मन आर्मी उनको कैप्चर करने की कोशिश करती है, उनपे जब युद्ध छेड़ देती है, तब परमेश्वर ने क्या करा था, उन्होंने सूरज की गति को थाम दिया था. द सन स्टूड स्टिल फॉर अ डे अहेड. यानी कि एक दिन तो सन रहता ही है 12 घंटे, लेकिन उस टाइम पर सन शांत हो गया था, पूरा एक एक्स्ट्रा दिन तक सूरज उगा रहा, which means the sun stood still for 2 days. ऐसा जोशुआ चैप्टर 10 वर्स 12 से 14 में लिखा है. To make way for the Jews to win the battle. ऐसा परमेश्वर ने क्यों करा था? परमेश्वर ने अंधेरा नहीं होने दिया, क्योंकि यहूदी जो थे वो बैटल को जीत रहे थे. तो परमेश्वर को लगता था अंधेरा हो गया तो बैटल थम जाएगी, तो हो सकता है नेक्स्ट डे यहूदी लोग हार जाए, क्योंकि Jews were in a very good position and they were winning the battle. तो गॉड ने क्या करा, सन की गति को रोक दिया था पूरे एक दिन के लिए, which means sun stood still. यानी कि एक दिन इतना लंबा हो गया था, बिल्कुल 2 दिन के बराबर. तो 2 दिन तक सूरज निकलता उगा रहा, जब तक कि यहूदियों ने अपने दुश्मनों को नहीं हरा दिया. और इसके बाद जाके सन डूबा, जब यहूदी लोग अपना बैटल को जीत जाते हैं. द सन वॉज डिलेड बाय होल डे. Now this is written in Joshua chapter 10 verses 12 to 14. Have you ever seen sun stand still for 2 days? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि 2 दिन के लिए सूरज उगे और सूरज आकाश में फिक्स हो जाए, ना वो इधर जाए ना इधर जाए. कहते हैं ना, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड इट सेट्स इन द वेस्ट. तो ऐसा कभी आपने देखा है कि सूरज की गति शांत हो जाए और 2 दिन के लिए अंधेरा ही ना हो और सूरज निकला रहे? ऐसा टोटली इम्पॉसिबल है. It is totally impossible, but with God all things are possible. परमेश्वर ने ऐसा करके दिखाया, क्योंकि वो निर्माण करता है, वो सृष्टि करता है. सूरज की निर्माण उन्होंने करा है, इसलिए उसको थाम दिया, उसकी गति को थाम दिया. He calmed the storm and the sea. अगर आपको याद है, मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 से 41 में, Jesus rebuked the storm and the sea and everything was calm. He calmed the storm and the sea by his word. Can anyone do this? यानी कि कोई बहुत इंसान भी ऐसे नहीं कर सकता. एक ऐसा इंसिडेंट दिया मार्क चैप्टर 4 में वर्स 35 से 41 में, जहां पर चेले बोट में सो रहे होते हैं और एकदम से तूफान आता है और बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, कैसा लगता है उनकी जो कश्ती है वो डूब जाएगी. और जीसस जब सो रहे होते हैं, फिर वो जाग जाते हैं और वो हवा को भी ढांकते हैं और पानी को भी ढांकते हैं, और एकदम से जो तूफान होता है वो शांत हो जाता है. वो जितनी भी वेव्स ऊपर नीचे हो रही होती हैं वो सब शांत हो जाती हैं और तूफान थम जाता है, हवा भी थम जाती है. किसी इंसान के बस की बात नहीं है. अगर आप सोचे कि हमारे सामने तूफान आ रहा है, हम डांटे और थम जाए, दिस इज टोटली इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन टू डू. बट व्हाट इज इम्पॉसिबल विद मैन इज पॉसिबल विद गॉड. बाय हिज वर्ड ही calmed द सी. यानी कि जीसस के मुंह से शब्द निकला और समुद्र शांत हो गया और तूफान भी शांत हो गया, हवा भी थम गई. द winds and the waves they obey him. यानी कि चेले घबरा कर बोले कि ये कैसा व्यक्ति है कि हवा भी और पानी भी इसका कहना मानता है, कि लहरें भी शांत हो गई, हवा भी शांत हो गई. Who is this? Who is this man? The winds and the waves they obey him. यानी ये कौन सा व्यक्ति है जिसका कहना विंड्स भी मानती है, हवा भी मानती है और वेव्स यानी लहरें भी मानती है. He created the wind and the waves, so they obeyed him. यानी परमेश्वर ने समुद्र का भी निर्माण किया, हवा का भी निर्माण किया, इसलिए उसका कहना माना और उसने कहा और वो शांत हो गए. Because he is the creator. He controls the nature. यानी कि परमेश्वर ने यूनिवर्स का निर्माण किया है, पूरे नेचर को कंट्रोल करते हैं. और ये सारी चीजें किसी इंसान के बस की नहीं है, कि रेड सी को समुद्र के विभाजन करना, सन की गति को रोकना, हवा को थामना, समुद्र को थामना, लहरों को थामना, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है. No one can do it except God, because he is the creator. He controls the universe. He controls the nature. Can anyone multiply bread and fish for 5,000? This is totally impossible for man. यानी हमारे आगे कोई ब्रेड ला के रख दे, उसको कोई मल्टीप्लाई कर दे, कोई इंसान के बस की बात नहीं है. मैथ्यूज चैप्टर 14 में वर्सेस 31 से, मैथ्यूज चैप्टर 14 वर्स 13 से 21 में लिखा है कि जीसस मल्टीप्लाइड ब्रेड. अगर आप मत्ती किताब चैप्टर 14 देखें, वर्स 13 से 21 में लिखा है कि जीसस के आगे एक छोटा सा लड़का होता है, वो लेकर आता है 2 मछली और 5 रोटी,
और 5 रोटी से जीसस 5,000 लोगों को खिलाते हैं। वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं और ब्रेड मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी यीशु मसीह सिर्फ उस ब्रेड पे प्रार्थना करते हैं और एकदम से ब्रेड मल्टीप्लाई हो जाती है और केवल 5 रोटी से 5,000 की संख्या के लोग खाते हैं। और जिसमें बाइबल में लिखा है कि बच्चों की और औरतों की गिनती नहीं हुई थी, विच मीन्स ओनली मेन वर काउंटेड, क्योंकि उस टाइम में मेन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड था, सो ओनली मेल्स वर काउंटेड और मेल्स की संख्या 5,000 थी। तो इमेजिन करें वहां बच्चे और लेडीज भी थी, बाइबल में लिखा है, तो उनकी संख्या कितनी ज्यादा होगी। आफ्टर ऑल जीसस मल्टीप्लाइड द ब्रेड। हाउ कुड ही डू दिस? बिकॉज द बाइबल सेज जीसस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। यानी कि यीशु मसीह ने कहा है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द ब्रेड हु केम डाउन फ्रॉम हेवन। यानी यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, वो खुद रोटी है, इसलिए उन्होंने रोटी मल्टीप्लाई करी। जैसे जॉन चैप्टर 6 वर्स 51 में लिखा है, एंड जीसस सेड, आई एम द ब्रेड दैट केम डाउन फ्रॉम हेवन। यानी जीसस कहते हैं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ। एंड whosoever eats this bread will live forever। और जो मुझे ग्रहण करता है वो हमेशा जिएगा, वो कभी नहीं मरेगा, ऐसा जीसस कहते हैं जॉन 6:51 में। और अगर आप लॉर्ड्स प्रेयर तो देखें, हम उसमें भी यही बोलते हैं ना, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, मैथ्यू 6:11 में लिखा है। तो लॉर्ड्स प्रेयर में कौन सी ब्रेड की बात कर रहे हैं? वो हम खाने वाली ब्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह की, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड। वहां पे हम खाने वाली रोटी की बात नहीं करते, वहां हम बात करते हैं यीशु मसीह की, क्योंकि जीसस ने कहा, आई एम द ब्रेड दैट केम फ्रॉम हेवन। यानी परमेश्वर से कहते हैं कि हमारे रिश्ता बांध यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह के साथ एक संबंध हमारा बने स्ट्रॉन्ग, और डेली हम उनसे प्रार्थना में मिले। इसलिए कहा है, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, बिकॉज ही इज द ब्रेड दैट केम डाउन फ्रॉम हेवन, ही इज आवर डेली ब्रेड। मैथ्यू 6:11 में लिखा है। सो वी आर सस्टेन्ड बाय जीसस एंड नॉट द ब्रेड वी ईट। यानी कि जो हम ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, उससे हम सस्टेन नहीं रहते, उससे हम जिंदा नहीं रहते, क्योंकि जीसस ने कहा है कि इंसान कभी रोटी से जिंदा नहीं रहता, इंसान कभी खाने वाली रोटी से जिंदा नहीं रहता है। यीशु मसीह कहते हैं, जो शैतान परीक्षा लेता है कि तू बोल और ये जो पत्थर है रोटी बन जाएंगे, तो जीसस कहते हैं इंसान केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, वो रहता है परमेश्वर के मुंह से निकलता है शब्द, उससे जीवित रहता है। विच मीन्स मैन डज नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन बट फ्रॉम द वर्ड दैट प्रोसीड फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। विच मीन्स कि हम रोटी से सस्टेन नहीं होते, हम सस्टेन होते हैं जीसस से। हम जीसस के साथ जब रिश्ता बनाते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, क्योंकि जीसस इज आवर डेली ब्रेड। वी आर सस्टेन्ड बाय क्राइस्ट, ही इज द क्रिएटर, ही सस्टेन्स अस। यानी हमें बनाया है यीशु मसीह ने, वही हमें सस्टेन करते हैं और वही हमें जीवित रहने की हिम्मत देते हैं। इफ यू आर फेसिंग एन इम्पॉसिबल सिचुएशन टुडे इन योर लाइफ, गिव योर प्रॉब्लम्स टू जीसस एंड हैव फेथ एज लिटिल एज मस्टर्ड सीड। यानी जीसस कहते हैं, आपको कोई बहुत विशाल फेथ की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा फेथ चाहिए। कितना? मस्टर्ड सीड जितना, राई जितना। हैव फेथ एज लिटिल एज मस्टर्ड सीड, मैथ्यू 17:20 में लिखा है। एंड यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग अराउंड यू। अगर इतना सा भी फेथ है, मस्टर्ड सीड जितना, यू विल सी मिरेकल्स, आप अपने आसपास चमत्कार होते देखेंगे। ही इज द गॉड ऑफ मिरेकल्स। यानी जीसस को कहते हैं वंडर वर्कर, चमत्कार करने वाला प्रभु, मिरेकल्स करने वाला प्रभु। ही इज द वे मेकर, वो रास्ता बनाने वाला प्रभु है। ही मेक्स वे इन द विल्डरनेस। यानी बाइबल में गॉड कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए विल्डरनेस यानी मरुस्थल यानी कि डेजर्ट में रास्ता बनाऊंगा। यानी डेजर्ट में जब इंसान फंस जाता है ना, तो आसपास उसको डेजर्ट के अलावा कुछ नहीं दिखता, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह डेजर्ट। तो जीसस कहते हैं, मैं ऐसा प्रभु हूं जो मरुस्थल में, विल्डरनेस में, डेजर्ट में, जंगलों में, वहां से भी रास्ता निकालना चाहता है, जहां इंसान जाके फंस जाता है। अगर हम डेजर्ट में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, ऐसी जगहों में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि सारी रूट्स एक जैसे लगते हैं, तो लोग कहते हैं कि कहां से रास्ता निकलेगा। तो जीसस कहते हैं, मैं मरुस्थल में भी रास्ता बनाना जानता हूं, डेजर्ट्स में, जंगल्स में। एंड ही सेड, आई विल फ्लो रिवर्स इन द डेजर्ट। और वो कहते हैं कि मैं रेगिस्तान में भी नदियां बहाने वाला प्रभु हूं, यानी कि परिस्थितियों के विपरीत काम करने वाला प्रभु। इज़ाक 43:19 में लिखा है कि आपकी परिस्थितियां कुछ और बोल रही हूं, विपरीत बोल रहे हैं, आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर परिस्थितियों को हमारे फेवर में पलटना जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है जो डेजर्ट में भी नदियां बहा देते हैं। डेजर्ट ऐसी जगह होती है जहां पानी नहीं मिलता, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं डेजर्ट में भी पानी बहा सकता हूँ। इज़ाक 43:19 में लिखा है, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स। रिमेंबर ही फ्लोड वाटर फ्रॉम द रॉक। यानी परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने चट्टान में से पानी बहाया था। एक्सोडस 17:6 में लिखा है, ही हिमसेल्फ इज द लिविंग वाटर्स। यानी परमेश्वर को, यीशु मसीह को भी हम लिविंग वाटर कहते हैं।
ऐसा जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 से 39 में लिखा है, अगर आप पढ़े तो जीसस कहते हैं कि जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, उसमें से पानी का झरना निकलेगा। यानी हम जीसस को लिविंग वाटर्स कहते हैं। सो ही फ्लोड वाटर फ्रॉम द रॉक, यानी जीसस इज द लिविंग वाटर एंड जीसस इज द रॉक। यानी कि बाइबल में जीसस को रॉक भी कहा है। 1 कोरिन्थियन 10:4 में लिखा है कि ओल्ड टेस्टमेंट में जिस रॉक में से झरना निकला था वो रॉक कौन था? वो रॉक यीशु मसीह था। तो यीशु मसीह रॉक भी है और वो पानी भी है जो उसमें से निकलता है। ही इज द रॉक एंड ही इज द लिविंग वाटर्स। 1 कोरिन्थियन 10:4 में लिखा है, ही इज अ गॉड ऑफ मिरेकल्स, ही इज अ वंडर वर्कर, अ वे मेकर। यानी आपकी परिस्थिति में जब हर इंसान फेल हो जाता है, चाहे किसी भी मनुष्य पर भरोसा कर ले, लेकिन मनुष्य फेल हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी फेल नहीं होता। गॉड नेवर फेल्स। हैव फेथ इन हिम एंड ही विल डू द इम्पॉसिबल फॉर यू। यानी परमेश्वर में विश्वास रखें और वो आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे, यानी असंभव को भी संभव कर देंगे आपके जीवन में। आई वुड लाइक टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that you're a God of impossible things, that you can turn the impossible into possible. For the Bible says nothing is impossible with God. When everything fails, when people fail, when the relatives fail, our friends fail, our parents fail, but God never fails. For you are the God of impossible. Father God, help us to have strong faith in you. Help us to believe that you're going to turn things in our favor, that you're going to make everything possible for us. Father God, I pray for all the viewers who are watching this video that you're going to bless them abundantly. Whatever situation they are facing in their lives, whatever impossible things that are happening around them, turn them into possibilities for them. Father God, we pray for the children that you're going to give them good memory, help them to study well. We pray for the youth, help them to get good marks in the colleges. We pray for all those appearing for the entrance exam, help them to clear exams and to get good jobs. We pray for the middle age, for the old age people, bless them with good health, long life. We pray for everyone who's under debt, help them to come out of all the debts. Oh, Father God, remove all the financial hurdles that they're facing in their lives. We pray for the sick, bless them with physical, mental, emotional healing. Bless them with supernatural healing. Bless every bone, every organ, every tissue in their bodies. Father God, bring them out of all this sickness and their infirmities. We pray for everyone who is in depression, who has lost hope, Father God. We pray that you're going to bring them out of all the depression and you're going to give them a new future. We pray for everyone who is a widow, who is orphan, who is poor, who is less fortunate, the handicapped, the depressed, that you're going to help them in all the situations and you're going to bless them abundantly. Help the needy, Father God. We pray for each one that you're going to build up our faith, that you're going to strengthen our faith, that we'll come more close to you, we are going to read scriptures more and more, we will pray more and more so that our doubts may turn into strong faith. Father God, help us to have strong faith in you, faith much more than the mustard seed. Father God, bless each one of us with the Holy Spirit. Bless us with the fruits and the gifts of Holy Spirit. We give all honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that our God is the God of impossible. He has got the ability to turn the impossible into possible things. Just have faith in God. Have a strong faith. Stay calm with courage. And you will see miracles happening around you. Take care. Bye-bye.